दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर दिल्ली से है और दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी जब से चुनाव हारी है, आम आदमी पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। पंजाब में भी हलचल तेज है। कब पंजाब की सरकार गिर जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल्ली के अंदर तो हालत यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता, उनके निगम पार्षद, उनके संगठन के लोग अपना चेहरा छुपाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि उनका जो दम भरने वाला दावा था कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवा दी है, हमने वर्ल्ड क्लास जो है अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, हमने तो बहुत काम किया है और दिल्ली की जनता हमें चुनेगी। वो अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए। और इसलिए अब आम आदमी पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा बचा है, ना कहने के लिए कोई बात। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने का एक मन बना चुके हैं। कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी है और इसी के कारण से अभी 3 निगम पार्षद वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। उसके अलावा कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिसके बाद दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि अब जल्द ही दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि केंद्र में सरकार है, उसके बाद राज्य की सरकार का गठन अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगा और उसके अलावा एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होगी, यानी मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ऐसा दावा वीरेंद्र सचदेवा का है और इसीलिए उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में जल्द ही बनेगी। आपको बता दूं कि अभी तक जो है यहां आम आदमी पार्टी के 121 निगम पार्षद थे, जिसमें से 3 विधायक बन गए, तो वो 3 संख्या घट गई और 118 ये बच गए हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ निगम पार्षदों को चुनाव लड़वाया गया था, जिनमें 8 विधायक बन चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 112 बचे हैं। अब उसमें 3 अगर जोड़ दें तो ये संख्या 115 हो जाती है। मेयर बनाने के लिए हालांकि 138 की संख्या वो जरूरी है। अब मैं नहीं समझता हूं वैसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि भारतीय जनता पार्टी ये जोड़ तोड़ करेगी, क्योंकि अप्रैल में यहां चुनाव है। एमसीडी का चुनाव अप्रैल में है, फरवरी चल रहा है, केवल मार्च का महीना बीच में है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी कोई इंप्रेशन खराब करेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनको ये अब लगने लगा है कि यदि आम आदमी पार्टी के निशान पर वो चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली में उनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली की जनता गुस्से में है। जिस तरह का कूड़ा कचरा गलियों में फैला हुआ है, जिस तरह से पानी का भराव नालियों में है, जिस तरह से सीवर का पानी सड़कों पर है, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता गुस्से में है। और वो गुस्सा दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में दिखा दिया है। अगला चुनाव जब नगर निगम का होगा, निश्चित जानिए कि आम आदमी पार्टी का इसी तरह से सफाया वहां होना है। और इसलिए आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अपना पहले से ही ठिकाना ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनको पता है कि वहां जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो बात बोलती है उस बात को पूरा करती है, जिसको कहते हैं मोदी की गारंटी। और मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये जो शब्द है, ये एक वचन है नेता का जिस पर पूरा विश्व विश्वास करता है। और इसलिए एक तरफ केजरीवाल है जो कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया। हमने देखा है गलियों में मलमूत्र फैला हुआ, सीवर का पानी, नल में कीचड़, ये सब बदबूदार पानी दिल्ली की जनता ने देखा है। तो वो देख रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि हम तो राजनीति बदलने आए हैं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल लेकर के आएंगे, हम तो लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, उन केजरीवाल की हालत यह है कि सरकार बनने के बाद से दिल्ली में 11 साल सत्ता में रहे, वो जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको भी उन्होंने सदन के पटल पर नहीं रखा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं घोर अनियमितता दिल्ली सरकार के चलने में हुई है और उनका पूरा खुलासा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह दिल्ली में एक्सपोज हो चुके हैं। अब उनके ऊपर शराब घोटाले में पहले से ही जांच चल रही है, जिसमें वो जमानत पर हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये भी जेल से बाहर जमानत पर हैं।
अब सवाल यह है कि अब नए नए घोटाले और खुलकर आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि सत्येंद्र जैन के शैल कंपनी के द्वारा जमीन दिल्ली में खरीद ली, इसका एक केस अभी दर्ज हो चुका है और इसको लेकर के आप देखेंगे कि ईडी फिर से जांच करेगी। बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जांच के भी आदेश हो गए हैं, सीवीसी उसकी जांच कर रही है। अब इस मामले में साफ हो गया कि भाई इनके कई नेता तो फिर जेल जाएंगे, तो नेतृत्व कौन करेगा? उनके पास जवाब क्या है? जनता को फेस कैसे करेंगे? और इसीलिए जब ये लगने लगा है कि अपना लीडर ही हार गया, जनता ने उसको नकार दिया। ये खुद कहते थे कि यदि आपको लगता है आपका भाई, आपका बेटा केजरीवाल भ्रष्ट है तो आप वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने कहा ठीक है, हम तो मानते हैं, और इसीलिए वोट नहीं दी। तो अब तो भाई छोड़ो, लेकिन पार्टी के संयोजक हैं, पार्टी का संयोजक हैं, तो कैसे कोई हटा सकता है? तो भाई अपने आप ही नेताओं ने किनारा करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के चुनाव के पहले आप देखते जाइए, इस बार आम आदमी पार्टी के वहां जो निगम पार्षद हैं वो अभी असहज हैं और वो जनता को फेस करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। कांग्रेस के निगम पार्षदों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो संख्या आज 118 बची है, क्योंकि जो निगम पार्षद विधायक बन गए वो तो उनको एक सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आप सोच लीजिए ये संख्या जो 3 डिजिट में है, ये डबल डिजिट में मुश्किल से आने वाली है। 15-20 निगम पार्षद केवल इनके रह जाएंगे, ऐसा एक आकलन दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कोई ये नहीं चाहता कि भाई वो डूबती नाव में सवार हो। राजनीति में जो भी उतरते हैं पहली सीढ़ी उनकी निगम पार्षद ही होता है, और जो निगम पार्षद को समझ है वो ये समझ रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी नाम की जो पार्टी है वो डूबता जहाज है, उसमें सवार होने का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस पहले से ही डूब गई है, वो तो कहीं है ही नहीं, दिल्ली में कोई आधार नहीं है। और आप देखिए कि किस तरह की राजनीति है कि राहुल गांधी यदा कदा विदेश भाग जाते हैं, कोई चुनाव हो उसके पहले विदेश में, उसके बाद में विदेश में, उनका कुछ पता नहीं है। यानी कोई गंभीरता राजनीति में आने की है नहीं, और इसीलिए नेताओं को वो अपने लीडरशिप को, अपने संगठन को बस ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ के कहीं भी निकल लेते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी ऐसी बची जो देश के लोगों को लगता है कि वो जनता की सेवा कर सकती है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है वो ही खरे उतर सकते हैं। आज मोदी जी का तीसरा टर्म केंद्र में है, बड़ी बड़ी एजेंसियों में ये विपक्षी पार्टी राहुल गांधी, इनके पास वो घुसपैठ है उनकी, लेकिन मजाल है एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन्होंने लगाया हो और वो सही उतर जाए। झूठे आरोप तो लगाएंगे कि अडानी से मिले हुए हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे मोदी जी जवाब दें, राफेल में घोटाला हो गया साहब, कुछ भी फर्जी आरोप लगाएं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट तक में भी बात जाती है तो वहां से क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को मिलती है। ये बताता है कि मोदी जी की, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यकाल जब गुजरात का था तब उस समय तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वो मोदी पर कोई उंगली आंच नहीं उठा पाए, कोई एक दाग उनके करैक्टर पर नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर। और इसलिए कांग्रेस ने खूब कोशिश की। आप कैसे सोच सकते हैं कि मतलब कोशिश ना की होगी, लेकिन उनको मोदी जी के सरकार के चलते, जब वो सीएम थे गुजरात के, कोई कमी मिली नहीं, और इसलिए मोदी जी को आज तक भ्रष्टाचार के नाम पे कांग्रेस घेर नहीं पाती है। अब केंद्र में सत्ता में है मोदी जी, और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इतने देश के अंदर काम हुए हैं कि रिकॉर्ड हाईवे बने हैं, रिकॉर्ड रेलवेज बने हैं, इतनी योजनाओं का लाभ मोदी जी दे रहे हैं लोगों को, लेकिन मजाल है कोई ये कहे कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। असली मायने में देखें तो मोदी जी ने देश की राजनीति को बदला है। पहली ऐसी सरकार है जो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे डालकर देती है। मोदी जी भी ऐसी स्कीम चला सकते थे जो राजीव गांधी के टाइम में चलती थी। राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि हम केंद्र से लाभार्थी को 1 रुपया देते हैं तो 85 पैसे जो है रास्ते में कमीशन खोरी में चले जाते हैं। अब ये किसी से छुपा नहीं था। मोदी जी आए तो उन्होंने इस भ्रष्टाचार को खत्म किया। नहीं तो कांग्रेस की सरकार में पहले गड्ढे खोदो मनरेगा के तहत, फिर गड्ढे भरो, इसी में जनता का पैसा जाता था, नेताओं की जेब में जाता था, अधिकारियों की जेब में जाता था। मोदी जी आ गए तो क्रिएटिव काम शुरू हुआ,
और उन्होंने तय किया कि यदि हम किसी को मकान देंगे तो उसका पैसा नहीं देंगे, बना कर देंगे। अगर ग्रामीण अंचल में 2.5 लाख रुपया मिल रहा है तो उसमें अधिकारी समय समय पर चेक करने जाएंगे और एक नहीं 3-3 लेयर की उसमें चेकिंग होगी और इसके कारण से भ्रष्टाचार शून्य लेवल पर है। और इसीलिए जनता को उम्मीद है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य में सरकार हो या नगर निगम में हो, केवल भारतीय जनता पार्टी ही ईमानदारी से काम कर सकती है। और यह बात जिस भी नेता को समझ में आ गई है, वो किसी भी दल में हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी दागदार नेताओं को अपनी पार्टी में भर्ती नहीं करती है, शामिल नहीं करती है। मुझे भी पता है कि कई नेता तो मोदी जी का जब चुनाव था यानी लोकसभा चुनाव, उस समय बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। कांग्रेस के पुराने लीडर वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायत थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसे नेताओं को पार्टी ज्वाइन नहीं कराई जिनके ऊपर कोई भी विवाद था या कोई भी सवाल था या उनके चरित्र पर कोई दाग था। भारतीय जनता पार्टी अगले आने वाले दिनों में ऐसे ही नेताओं को अपना दरवाजा खोल के उनके लिए रखेगी जो स्वच्छ छवि के नेता हैं और जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया हो। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा लॉट यानी 20 के करीब निगम पार्षद अभी और बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसा बीजेपी के कई नेताओं का दावा है। अगर ऐसा होता है तो अप्रैल में चुनाव भले ही है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि दिल्ली में एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन सकता है। जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के जस्ट 1 महीना पहले बीजेपी इस तरह का कोई काम करेगी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अपनी इच्छा से बीजेपी में आते हैं तब तो ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बन ही जाएगी, जैसा दावा वीरेंद्र सचदेवा जी का है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।